माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही संतुलित टीम बना है जो आगामी 2024 और 25 के लक्ष्य को लेकर के काम करने वाली विजेता टीम के रूप में है। हमारा जो लक्ष्य है 2024 में 40 के 40 सीट और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। हम किसान परिवार से आए हैं और पार्टी ने एक किसान परिवार को बेटा को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया है, यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। पार्टी विद द डिफरेंट इसी को कहते हैं। एक कांग्रेस राजद नहीं है कि जो परिवार के ही लोग को उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। ये बिल्कुल बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, सम्राट चौधरी के अंडर में एक कमेटी जो गठन हुई है उसमें कई लोगों को जोड़ा गया है, यानी कि कई नए ऐसे चेहरे हैं जो उसमें आए हैं मजबूत करने के लिए बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करवाने के लिए। और कई ऐसे भी चेहरे जो हैं वो उसी पार्टी में जुड़े हुए थे और उन्हें प्रमोशन यानी कि किया गया है, उसी में पद है जो दूसरा दिया गया है। ऐसे में विश्वास दिलाए हैं। चलिए, एक चेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरोज रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम आपको बता दें कि ये कृषि प्रकोष्ठ के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे और अब उन्हें बिहार के बीजेपी के उपाध्यक्ष के तौर पे इन्हें चुना गया है। एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। फूल वूल सब कुछ रखा हुआ ही है। धन्यवाद आपको भी। मैं देख रही थी कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि भाई कल आप थे भी नहीं यहाँ पर पटना में, और जब आप आए तो काफ़ी लोग आपसे मिले, बधाइयाँ अभी दिले, स्वागत भी बहुत किया गया था। देखिए, कार्यकर्ता में उत्साह रहता है। हम कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा रहे हैं और उनके बीच काम किए हैं। पार्टी हमें जिम्मेवारी जो किसान प्रकोष्ठ ने पहले दी थी और इस नाते हमने बिहार में काम किया, तो उसमें कार्यकर्ताओं से लगा हुआ। और मेरे उपाध्यक्ष बनने के बाद हम दिल्ली में थे तो मुझे जानकारी मिली, कल मैं पटना आया तो काफ़ी सारे कार्यकर्ता एयरपोर्ट आकर के स्वागत के लिए तैयार थे। वहाँ हमको स्वागत करने के लिए पहुँचे थे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए हम उनको आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आप पटना में थे भी नहीं और सम्राट चौधरी का एक जो आपका नाम मतलब ये किए जोड़ दिए, तो मतलब सुनकर तो आपको काफ़ी खुशी हुई। इतना विश्वास आप पर बिल्कुल स्वाभाविक है। लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं तो अपेक्षा तो स्वाभाविक है, मनुष्य हैं तो अपेक्षा भी स्वाभाविक थी। और माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही संतुलित टीम बना है जो आगामी 2024 और 25 के लक्ष्य को लेकर के काम करने वाली विजेता टीम के रूप में है। इसमें अनुभव के साथ साथ तो नया जोश उत्साह है और ये दोनों का मिश्रण है। और हम इस टीम को लेकर के बिहार के अंदर गांव-गांव, बूथ तो हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है। हम बूथ स्तर तक हम मजबूत हैं और उसको लेकर के इस टीम को साथ में लेकर के मोदी जी के नीतियों और उनके कार्यक्रम को लेकर के हमारा जो लक्ष्य है 2024 में 40 के 40 सीट और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। कब से आप पार्टी में जुड़े हुए हैं? पहले से मतलब कौन कौन से आपको मिले? बिल्कुल, बहुत लंबे समय से 25-30 साल से हम पार्टी में, बहुत ही युवा अवस्था कॉलेज के दिनों से ही हम पार्टी से जुड़ गए थे। पार्टी की नीतियां हमें पसंद आती थी, चूँकि पार्टी राष्ट्रवाद के विचारधारा पर चलने वाला पार्टी है, भारत को मजबूत करने वाली पार्टी थी। इस नाते पार्टी हम पसंद की और इसमें जुड़े और लंबा समय हो गया 25-30 साल से इस पार्टी में। पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेवारी भी दी लगातार, चाहे मंडल के अध्यक्ष के रूप में हो, जिला के अध्यक्ष के रूप, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में है, जिला महामंत्री किसान मोर्चा के लगातार पिछले 15-16 सालों से लगातार हम महामंत्री और अन्य पदों पर काम किए। पिछले टर्म में मैंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। इसके लिए हम लगातार पार्टी ने हमें जिम्मेवारी देते रहे, इसके लिए हम पार्टी को भी आभार व्यक्त करते हैं। तो जी कौन से क्षेत्र से आप आते हैं और उस क्षेत्र को जाहिर सी बात है कि भाई ज़्यादा मजबूत कीजिएगा? देखिए, बेसिक हमारा फतुहा, अभी वर्तमान में फतुहा विधानसभा है जो पहले फुलवाड़ी विधानसभा में हुआ करता था। फतुहा विधानसभा का संपतचक ब्लॉक के एक छोटे से गांव कामताचक से हम आते हैं, पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से। मेरे पिताजी दादाजी मूलतः बिल्कुल कृषक परिवार से रहे हैं। हम किसान परिवार से आए हैं और पार्टी ने एक किसान परिवार को बेटा को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया है, यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। पार्टी विद द डिफरेंट इसी को कहते हैं।
कोई डेस्टिनी वाला नेतृत्व नहीं यहाँ है। यहाँ एक एक कार्यकर्ता जो बूथ से काम करने वाले हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, जिसमें योग्यता है, किस कृषक है, मजदूर है, उन सभी लोगों को जिसमें योग्यता है उसको आगे लाने का काम पार्टी, जो स्वाभाविक नेतृत्व उभर के आता है उसको पार्टी जगह देती है, उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। ये कोई कांग्रेस राजद नहीं है कि जो परिवार के ही लोग को उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। ये बिल्कुल बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। आप परिवार की बात कर रहे हैं कि वो लोग परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो यहाँ पर भी जैसा कि विपक्ष वाले कहते हैं, जैसे केंद्र से जो विपक्ष वाले हैं वो लोग कहते हैं कि भाई चिराग पासवान को आप एनडीए में शामिल किए हैं, तो क्या वो भी तो उसी तरह से परिवार, उनका भी तो पिताजी नेता ही थे, मंत्री थे। देखिए, मेरी पार्टी में कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करता हूँ, गठबंधन में राजनीति है और देश को आगे बढ़ाने में कुछ व्यवस्थाएं हो सकती है, वो अलग दल हैं, हमारा दल अलग है। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी परिवारवाद नहीं है। परिवार का कुछ कुछ आरोप जो लगाते हैं पुत्र के बारे में, वो भी लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं और अपनी पार्टी के प्रति समर्पण करने का काम किया है, उसी को यहाँ जगह मिला है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है और परिवारवाद से कोसों दूर रहने का काम करती है। अब एक बात बताइए कि सम्राट चौधरी जी आप लोगों को कौन सा मूल मंत्र देकर अब मैदान में छोड़ दिए? भाई आपके सेनापति हुए, आप लोग सेना हुए, एक सेना का वो गठन किया, अब ये सेना को कौन सा मंत्र देकर बोल रहे हैं कि भाई मैदान में अब उतरिए? देखिए, सम्राट चौधरी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी युवा, उनका खुद का नेतृत्व है, उनमें जोश है, ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को उनके जो उनका जो मंत्र है, प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी के जो नीति और कार्यक्रम है, जो गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम किए हैं, देश और दुनिया को में भारत को प्रतिष्ठा दिलाने का काम जो मोदी जी ने किया है, गरीबों को उत्थान करने का काम किया, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने, किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। इन सारे नीतियों को, और जो भारत दुनिया का 5वां आर्थिक महाशक्ति जो बनने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, इन सारे नीतियों और कार्यक्रमों को हम सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में गांव-गांव, बूथ-बूथ ले जा करके हम 2024 और 25 को फतह करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कौन सा मूल मंत्र सम्राट चौधरी जी अपने सेनाओं को दिए हैं कि भाई अब ये मूल मंत्र आपके पास है, जाइए मैदान में उतरिए, लोगों के बीच यह पहुंचाइए, संदेश पहुंचाइए और फिर 24 और 25 पर फतह कीजिए। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।